Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित्र सर, यू आर वाचिंग इन्फिनिटी अनुभव। तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलो उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। जैसे कि हम करते हैं सी जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बनता है 2x² - 7x = -3। फिर जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसे सब में डिवाइड करना है। तो 2x² / 2 - 7x / 2 - 3 / 2 बन जाता है। तो अब ये होता है x² - 7x / 2 = -3/2। अब x का होल स्क्वायर -2 × x × 7/2 × 1/2 = -3/2। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो था 7x/2, मैंने ओनली 2 मल्टीप्लाई किया है, एक 2 को डिवाइड किया है, 1/2 मल्टीप्लाई करके मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये बन जाता है। अब देखो x का होल स्क्वायर -2 × x × ये जो 7/2 था और 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7/4 + 7/4 को होल स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर = -3/2। तो यहाँ पर देखो x² -2 × x × y, जो y का जो रोल है वो कौन कर रहा है 7/4। तो y² एक ऐड करना है, y² एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7/4 का होल स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर मैंने एक ऐड कर लिया, एक सब्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर देखो x + y का होल स्क्वायर फार्मूला होता है x² + 2xy + y², और x - y का होल स्क्वायर होता है x² - 2xy + y²। तो इसी तरह यहाँ पर देखो ये जो y का रोल है 7/4 कर रहा है। ठीक है, तो 7/4 का होल स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर। तो ये जो तीनों टर्म बन के होते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है -7/4 का होल स्क्वायर को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ये बन जाता है -3/2 + 49 / 16। तो इसे -3/2 + 49/16, इसे एलसीएम ले जाते हैं 16, तो ये बनता है 8 - 3 = -24 + 49, ये बन जाता है 25 / 16। तो यहाँ पर x - 7/4 अब बन जाता है √25 / 16, जो कि ±5/4 बन जाता है। ठीक है, ±5/4। सो x - 7/4 = ±5/4। तो x = ±5/4 + 7/4। तो x का एक वैल्यू हो जाता है, अगर +5/4 बोल लेते हैं तो 5/4 + 7/4, और एक होता है -5/4 + 7/4। तो यहाँ पर ये बन जाता है एलसीएम 4, 5 + 7, तो 12/4 बनता है 3। तो यहाँ पर ये बनता है -5 + 7/4, जो कि बनता है +2 / 4, ये बनता है 1/2। एक वैल्यू होता है 3 एंड अनदर वैल्यू होता है 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2i दिया गया है 2x² + x - 4 = 0। तो ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व करना है। तो पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो 2x² + x = 4। तो पहले x² का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, तो उसके बाद 2x² / 2 + x/2 = 4/2। तो ये बनता है x² + x/2 = 2। तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर + 2 × x × 1/2 × 1/2, ये तो था x × 1/2 मतलब x/2, मैंने एक 2 मल्टीप्लाई किया, एक 2 डिवाइड किया = 2। तो ये बन जाता है x का होल स्क्वायर + 2 × x × यहाँ पर 1/2 एंड 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनता है 1/4 = 2। तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर + 2 × x × 1/4 मतलब 1/4 y का रोल कर रहा है। तो यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बनता है 2। तो देखो ये जो तीनों टर्म हो गए, एक जो a + b x + y का होल स्क्वायर फार्मूला आ गए। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर तो -1/4 का होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर ऐड करना है। तो 2 + 1/16 जो होता है 16 × 2 32 + 1 जो कि होता है 33 / 16। तो यहाँ पर x बन जाता है x + 1/4 बन जाता है 33 / 16 का स्क्वायर रूट, जो कि होता है ±√33 / 4। देन
x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4। तो x बन जाता है यहाँ पर एक प्लस लेते हैं तो √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 और माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4। तो एक बन जाता है √33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 और एक बनता है माइनस कॉमन लेने से √233 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। दीज आर द टू रूट्स। चलो थर्ड आई को सॉल्व करते हैं। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो 4x² प्लस 4√3x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर 4 डिवाइड करना है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 4 है। तो 4x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4√3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ पर x² प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3 इंटू 1/2। क्यों? x इंटू √3 तो √3x रहा, 2 इंटू 1/2 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया -3/4। तो यहाँ पर देखो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये √3 इंटू 1/2 को एक साथ कर लेते हैं तो ये होता है √3/2। तो ये जो √3/2 होता है वो y का रोल कर रहा है। तो इसका मतलब √3/2 का होल स्क्वायर एक ऐड करना है एंड √3/2 का एक होल स्क्वायर माइनस करना है। तो ये बनता है -3/4। तो ये जो तीनों टर्म बन गए ये हो गया x प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जो -√3/2 का होल स्क्वायर था उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 -3/4 जो कि 0 हो रहा है यहाँ पर। तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकल रहा है x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर निकल रहा है -√3/2। तो दो रूट होंगे -√3/2 एंड ऑल्सो -√3/2। दीज आर द टू रूट्स। चलो आई भी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होता है जैसे कि हमने बोला कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x² प्लस x इज इक्वल टू -4। तो x² का कोफिशिएंट 2 है तो उसे डिवाइड कर लेंगे। 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू -4/2। तो ये बन जाता है x² प्लस x/2 इज इक्वल टू -2। तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 1/2 क्योंकि ये x इंटू 1/2 तो पहले से था x/2 तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, एक 2 डिवाइड किया तो -2। तो ये बनता है x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये 1/2 को एक साथ ले लेते हैं, ये बनता है 1/4। तो y का रोल अब कौन कर रहा है 1/4। तो 1/4 का होल स्क्वायर एक ऐड करेंगे -1/4 का एक स्क्वायर माइनस भी करेंगे तो ये बनता है -2। तो ये जो तीनों टर्म हो गए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 प्लस 1/16 एलसीएम लेने से 16 -32 प्लस 1 जो कि होता है -31 डिवाइडेड बाय 16। चलो अब क्या निकला x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। तो ये माइनस निकला। तो कभी किसी का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे कभी रियल नहीं होंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी रियल रूट्स। इसके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कभी भी रियल रूट्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया है तो इसका स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी होता है तो रियल रूट्स कभी नहीं आएंगे। चलो सेकंड नंबर को देखते हैं। तो सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू +1, c इज इक्वल टू -4। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू b² -4ac। तो b हो जाता है यहाँ पर +1 का स्क्वायर -4 इंटू a हो गया 2 इंटू c हो गया -4। तो ये हो गया 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 4 32 जो कि हो रहा है 33। ठीक है, अल्फा को निकालते हैं। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है -b प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो -b मतलब -1 प्लस √d मतलब √33 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 2। तो ये बनता है √33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर निकल गया √233 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो बीटा यहाँ पर निकालते हैं। तो बीटा बनता है -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर -b मतलब -1 माइनस √d मतलब √33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2
जो कि होता है माइनस कॉमन लेने से 1 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। दीज आर द टू रूट्स। थर्ड आई को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a हुआ 4, b हुआ 4√2 3, c हुआ +3। तो यहाँ पर d पहले निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि होता है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। तो ये 0 हो गया। तो 0 होने से क्या होता है देखते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस 4√3 प्लस 0 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 4। तो ये बनता है माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 8 जो कि होता है माइनस √3 बाई 2। तो यहाँ पर बीटा जो होता है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बनता है माइनस 4√3 माइनस 0 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 जो होता है माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 8 जो होता है माइनस √3 बाई 2। तो दो रूट्स क्या होते हैं, सेम है। चलो आई वी को सॉल्व करते हैं। तो आई वी दिया गया है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 जो होता है 1 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32 जो कर रहा है माइनस 31 जो कि लेस देन 0। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो देयर इज नो रियल रूट्स, रियल रूट नहीं है। क्यों, डी का जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो फील्ड का फर्स्ट बिट होता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तो बनता है ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x जो बनता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बनता है 1, b बनता है -3, c बनता है -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो d बनता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। तो ये बनता है 9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 जो कि होता है 13। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इज बनता है माइनस बी प्लस रूट डी का डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मतलब 1। तो ये बनता है 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, एक रूट बनता है। बीटा यहाँ पर बनता है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। सो माइनस बी मतलब माइनस 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 जो कि होता है 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो एक होता है 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, अनदर होता है 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डबल आई। तो डबल आई दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। सो पहले एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 4 होल ब्रैकेट x माइनस 7। तो ये एलसीएम लेने से बनता है x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 ये होता है 11/30। तो यहाँ पर x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पर बनता है a माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल तो माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पर 11 न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है। तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ इज इक्वल टू 30 इंटू -1 जो कि होता है -30। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a होता है 1 इंटू c होता है +2 जो कि होता है 9 माइनस 8 जो कि होता है 1। तो अल्फ़ा एक रूट होता है तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट d डिवाइडेड बाई 2a।
तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस 3 प्लस रूट डी मतलब 1 का डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये बनता है 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 जो कि होता है 4/2 जिसका आंसर होता है 2। अगर मान लो बीटा एक और एक का रूट है तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a जो कि होता है माइनस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 जो कि होता है 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 2/2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा क्या हो गया 2, बीटा एक रूट हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहमान्स एजेस 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रहमान का जो एज होगा 3 years एगो का एज का रेसिप्रोकल सम 5 years फ्रॉम नाउ जो होगा उसका रेसिप्रोकल का सम, ये दोनों का सम जो होगा 1/3। तो फाइंड रहमान्स प्रेजेंट एज। सो लेट रहमान्स present age is x years. So 3 years ago Rahman's age was x minus 3 years. ठीक है, 5 years from now Rahman's age will be x plus 5 years. So according to the question 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3। इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लेता हूँ। x minus 3 होल ब्रैकेट x plus 5 is equal to x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने से 2x + 2 इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू प्लस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो इसे सिंपल करने से 2x + 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये बनता है, ठीक है, ये अब बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बनता है 1, b बनता है -4, c बनता है -21। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d बन जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यहाँ पर बनता है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a बनता है 1, c बनता है -21। तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 21 4 एंड 8 84 जो कि बनता है 100। सो एक रूट होता है अल्फ़ा जो कि होता है -b प्लस रूट d डिवाइडेड बाई 2a जो कि हो जाता है यहाँ पर -b मतलब -4 प्लस 100 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो होता है 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये एक रूट हो गया। तो बीटा का रूट निकालते हैं। बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। तो बीटा बनता है -4 माइनस 100 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर बनता है 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 जो कि होता है -6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है -3। तो एक रूट होता है -3, दूसरा रूट होता है 7।